नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि जेपीसी आखिर कौन सी खेत की मूली है और क्यों अडानी मामले में जेपीसी बनाने में सरकार के दिल की धड़कनें बढ़ी जा रही हैं। इस बीच संसद में बड़ा गजब का ड्रामा चल रहा है दोस्तों। रोज हमारे टैक्स के 1.5 करोड़ स्वाहा हो रहे हैं। विपक्ष कहता है जेपीसी, सरकार कहती है कार्रवाई स्थगित। विपक्ष कहता है अडानी मामले की जांच कराओ, सरकार कहती है हाउस इज एडजर्न। House stands adjourned to meet at 2 p.m. today. विपक्ष जेपीसी की मांग ही तो कर रहा है, कोई मेहुल चौकसी को भारत लाने की मांग तो कर नहीं रहा है कि आपके बस का नहीं है। काला धन लाने की बात तो कह नहीं रहा है कि आप ला नहीं पाएंगे। दाऊद को पकड़ने के लिए तो कह नहीं रहा है कि आपसे यह हो नहीं पाएगा। विपक्ष आपसे अडानी मामले में एक छोटी सी संयुक्त संसदीय समिति बनाने की मांग कर रहा है, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कहते हैं, अर्थात जेपीसी कहते हैं। अडानी मामले पर सरकार एक कमेटी नहीं बना पा रही है। जेपीसी आपको कोई लंदन से तो लानी नहीं है, जेपीसी आपको कोई स्विस बैंक से तो लानी नहीं है। अरे 30-32 सांसदों की एक टीम ही तो जेपीसी कहलाती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जेपीसी ऐसी कौन सी हवा है, आखिर ये कौन सी तोप है जिससे पूरी मोदी सरकार भाग रही है। दोस्तों, संसद में 2 समितियां बनाने का नियम है। किसी भी तरीके की जांच हो, 2 ही तरह की समितियां काम करती हैं। पहली है स्थायी समिति, दूसरी है अस्थायी समिति। स्थायी समिति पूरे समय काम करती है और सरकार के कामकाज पर नजर बनाए रखती है। अब अस्थायी समिति किसी विशेष मुद्दे पर ही बनाई जाती है, जैसे कि जेपीसी। जेपीसी ऐसे ही नहीं बन जाती है। सरकार जेपीसी का प्रस्ताव लाती है, वो सदन में पास होता है, तब जेपीसी बनती है। विपक्षी जेपीसी बना नहीं सकते क्योंकि उनके पास तो सदन में संख्या ही नहीं होती। अगर संख्या होती तो सरकार ही बना लेते। जेपीसी कौन सी बड़ी चीज है। तो दोस्तों, जेपीसी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। लोकसभा में सदस्य सादा होते हैं। मान लीजिए कि अगर 30 लोगों की कमेटी है तो उसमें 20 लोकसभा के सदस्य होंगे और 10 राज्यसभा के सदस्य होंगे। इसमें भी सत्ता पक्ष के ज्यादा सदस्य होते हैं। जेपीसी का अध्यक्ष भी सत्ताधारी दल का ही होता है, लेकिन सरकार को दिक्कत यहां नहीं है। अब जो मैं आपको बताने जा रही हूं, सरकार की सांसें यहां पर अटकी हुई हैं। क्या है कि जेपीसी बन तो जाएगी, जेपीसी से कोई दिक्कत नहीं है। जेपीसी से दिक्कत ये है कि ये कमेटी किसी को भी पूछताछ के लिए बुला सकती है, और यहाँ तो आरोप ही मोदी और अडानी पर लगे हैं। तो फिर सांसदों की कमेटी के सामने तो बहुत बड़ा धर्म संकट पैदा हो गया है। मोदी से कैसे पूछ पाएंगे कि बताओ भैया, अडानी के साथ कितनी बार प्लेन में यात्रा किए थे, बताओ भैया अडानी को ठेके दिलाए थे या नहीं, बताओ भैया राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि जिन जिन देशों में आप दौरा करते थे उन देशों में अडानी ठेके कैसे ले लेते थे। बताओ, अडानी की शेल कंपनियों में 20,000 करोड़ वाला आरोप क्या है। यही बात अडानी को भी बुलाकर पूछी जाएगी। मोदी और अडानी से सांसद सवाल पूछेंगे? ना बाबा ना, ये होना तो दूर की बात है। अमृतकाल में अडानी और नरेंद्र मोदी से सवाल, ये तो सुनना भी पाप है। इसीलिए हर रोज यही होता है, अमृतकाल में संसद कल तक के लिए स्थगित है। संसद कल तक के लिए स्थगित है। दोस्तों, ये भी नहीं है कि आज तक के इतिहास में जब से संसद बनी है तब से जेपीसी ने किसी राजनीतिक आदमी को बहुत बड़ी सजा दिलाई हो। जेपीसी कोई दुनिया हिला देने वाली कमेटी हो, ऐसा नहीं है। लेकिन बीजेपी सरकार को दिक्कत जेपीसी बनाने में बस इतनी सी है कि आरोप प्रधानमंत्री और अडानी पर लगे हैं। आपको आज ये भी जानना चाहिए कि भारत के इतिहास में जेपीसी आखिर कब कब बनी, क्योंकि प्रज्ञा मिश्रा के वीडियो पर आप हो और कुछ काम की बात ना हो, ज्ञान की बात ना मिले तो बेकार है। तो भाइयों और बहनों, पूरे इतिहास में कुल 8 बार जेपीसी का गठन हुआ है। इन 8 बार में मोदी जी की सरकार में 2 बार जेपीसी का गठन हुआ है। सबसे पहले जेपीसी का गठन हुआ था साल 1987 में, जब राजीव गांधी सरकार पर बोफोर्स
तोप खरीद मामले में घोटाले का आरोप लगा था। दूसरी बार जेपीसी का गठन हुआ था साल 1992 में, जब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार पर सुरक्षा एवं बैंकिंग लेन देन के मामले में गड़बड़ियों का आरोप था। तीसरी बार साल 2001 में स्टॉक मार्केट घोटाले को लेकर के जेपीसी बनाई गई थी। चौथी बार साल 2003 में जेपीसी तब बनाई गई थी जब सॉफ्ट ड्रिंक्स में और पेय पदार्थों में कीटनाशक होने की बातें चली थी। पांचवी बार 2011 में 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच को लेकर के जेपीसी बनाई गई थी। कांग्रेस ने अपनी सरकार में हुए कथित घोटाले की जांच के लिए जेपीसी बना दी थी। छठी बार 2013 में वीवीआईपी चॉपर घोटाले की जांच को लेकर के जेपीसी बनाई गई थी। अगेन कांग्रेस में जेपीसी बनी। फिर शुरू हुआ अमृतकाल। मोदी सरकार आने के बाद पहली बार 2015 में भूमि अधिग्रहण पुनर्वास बिल को लेकर के जेपीसी बनाई गई। आपको मालूम भी नहीं होगा कि इसका क्या हुआ। साल 2016 में 8वीं और आखिरी बार एनआरसी मुद्दे को लेकर के जेपीसी बनाई गई। इसका भी क्या हुआ, आप खोजिए। तो दोस्तों, विपक्ष की जेपीसी मांग तो बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। संसद चाहे अगले 18 बरस और ना चले। इन लोगों को नहीं मालूम जो प्रधानमंत्री बनकर पहला इंटरव्यू किसी पत्रकार को ना देकर के अक्षय कुमार को दिए हो, जो सवालों की वजह से कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना किए हो, वो जेपीसी के सवालों का जवाब देंगे। राम 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 राम। दोस्तों, मुझे लगता है कि आपने जेपीसी के बारे में आम आदमी की भाषा में बिल्कुल आसान तरीके से सारी जानकारी ले ली होंगी, बहुत कुछ जान लिया होगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलते हैं, नमस्कार। बिना लाग लपेट सीधे सच को सरवाइव करने के लिए आपके सपोर्ट की जरूरत है। चैनल को ज्वाइन करके आप सच को और स्वतंत्र पत्रकारिता को समर्थन दे सकते हैं, वो भी नाम मात्र फीस के साथ। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें, स्टार करें और मौज करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।